स्टूडेंट्स, आपके सेकेंड ईयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। और अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ से बोलो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, टॉपिक का नाम है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कंपनी का पर्दा उठाना। अब तक हम पढ़ते आए थे कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स का जो एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी और उसके सदस्यों का जो अस्तित्व होता है वो एक नहीं होता। कंपनी अपने आप में एक अलग अपना एग्जिस्टेंस अस्तित्व रखती है। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अनुबंध कर सकती है, कंपनी अपने नाम से संपत्तियां खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से लोन ले सकती है, ऋण ले सकती है। इसका मतलब हुआ कि सदस्यों का अस्तित्व अलग और कंपनी का अस्तित्व अलग। ये हम अब तक पढ़ते आए हैं और ये सच भी है, बिल्कुल सही है कि कंपनी का अपना अस्तित्व होता है। कंपनी के सदस्यों के आने जाने से, मृत्यु होने से, दिवालिया होने से, ठीक है ना, इंसॉल्वेंट हो जाए, डेथ हो जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता और कंपनी का अपना एग्जिस्टेंस बना रहता है। कंपनी को लीगली ही फॉर्म करते हैं और लीगली ही उसको वाइंड अप किया जाता है, यानी कंपनी की डेथ भी लीगली होगी। ओके, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियर करती है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स से बिल्कुल अलग होता है। कंपनी अलग अस्तित्व रखती है और मेंबर्स उसके अलग अस्तित्व रखते हैं, ठीक है। कंपनी की संपत्ति, कंपनी की असेट्स मेंबर्स की असेट नहीं है और मेंबर्स की असेट कंपनी की असेट नहीं है। ये बात हम अब तक पढ़ते आए हैं। अब एक नया टॉपिक ये आया है कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी और सदस्यों का अस्तित्व पृथक पृथक तो होता है, पर कंपनी अपना काम किनके माध्यम से करती है, किसके थ्रू करती है? मेंबर्स के थ्रू ही करती है। जो डायरेक्टर्स होते हैं वही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अनुबंध करते हैं। जितना भी लोन लेने का काम है, उस पर सिग्नेचर करने का काम कौन करता है? सारे जो कंपनी के बड़े अधिकारी हैं, डायरेक्टर्स है, संचालक मंडल है, सचिव है, वही लोग करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अपने आप में प्रत्येक अस्तित्व होने के कारण कई बार उसके सदस्य इस बात का फायदा गलत उठाने लग जाते हैं। और सदस्य अगर कुछ भी करते हैं तो नाम किसका आएगा? कंपनी का आएगा, ऑफकोर्स, है ना। तो मान लीजिए कि कंपनी के मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी चल रही है, कोई अंदर चीटिंग चल रही है, हो सकता है अंशधारियों शेयर होल्डर्स के साथ में कुछ चीटिंग वाला काम किया जा रहा है, संचालकों ने कुछ गड़बड़ करी है, नाम किसका आएगा? संचालक का नहीं आएगा, कंपनी का आएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी और उसके सदस्यों का अस्तित्व पृथक पृथक होता है। तो इसके लिए अगर कोई गलत चीज़ हो रही है कंपनी में, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कोई चीटिंग हो रही है, कोई धोखा किया जा रहा है, पूंजी का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, कैपिटल को सही से काम में नहीं लिया जा रहा है, जो बात MOU और AU में लिखी है, अंतर नियम और सीमा नियमों में लिखी है, वो चीज़ प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रही है, अपनाई नहीं जा रही है, तो ऐसी स्थिति में कई बार कानून को ये जो सदस्यों और कंपनी के बीच में पृथक पृथक वाला अस्तित्व का पर्दा बना हुआ रहता है ना, तो कर्टेन, बीच में जो ये कर्टेन बना हुआ है ना कि हाँ कंपनी अलग है और सदस्य अलग है, उस पर्दे को हटा दिया जाता है, उस व्हील को अनवील कर दिया जाता है, ठीक है, वो हटा दिया जाता है। उस वक्त सदस्य और कंपनी एक हो जाते हैं। कब? जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि कंपनी के मैनेजमेंट में कंपनी की कैपिटल का मिसयूज हो रहा है, शेयर होल्डर्स के साथ चीटिंग हो सकती है, ऐसी कोई भी कंडीशन लगती है जब बिजनेस अनलॉफुल हो रहा हो, बिजनेस में कुछ ना कुछ अवैधानिक हो रहा हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ नजर आ रही हो, अंदर का जो मैनेजमेंट है, इंडोर मैनेजमेंट है, वो पूरी तरीके से कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा हो, प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं हो रही हो, ऐसा कोई भी चांस होता है तो कोर्ट ऑर्डर करता है कि लिफ्ट कर दो कॉर्पोरेट व्हील को, हटा दो बीच में से पर्दा और सदस्य और कंपनी एक कर दो। क्योंकि कंपनी के अंदर अगर कुछ भी गलत हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, कैपिटल का मिसयूज हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार एक्चुअली में कौन है? कंपनी के सदस्य हैं, ठीक है, संचालक मंडल वगैरह हैं। तो संचालक मंडल इस अलग अलग अस्तित्व के चक्कर में कई बार इस चीज़ का फायदा उठाने लग जाते हैं कि जो भी गलत काम कंपनी में होगा, जो इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, गलत काम कंपनी में होगा, उसका केस किस पे बनेगा? कंपनी पे बनेगा। तो इस चीज़ का फायदा न उठाने की वजह से न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि कंपनी के अस्तित्व और सदस्यों के अस्तित्व के बीच का ये पर्दा हटा दिया जाए और दोनों के अस्तित्व को एक कर दिया जाए। यानी अब कंपनी में चल रही सारी गड़बड़ियों के लिए उसके सदस्य,
उसके संचालक मंडल, उसके अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा किया जाता है और न्यायालय द्वारा इस तरीके का आदेश दिया जाता है कि कंपनी को बेनकाब कर दिया जाए, कंपनी का पर्दा उठा दिया जाए, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। इसी को कहते हैं कंपनी का पर्दा उठाना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इस तरीके के आदेश कोर्ट दे सकता है, तो वो कंडीशंस आपको सारी याद करनी पड़ेगी। कंडीशन इसमें हो सकती है कि जब कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं चल रहा हो, जब MOU और अंतर्नियम दोनों को अवेल ना की जा रही हो, उन दोनों से बाहर होकर काम किया जा रहा हो, जब हमें ऐसा लग रहा हो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स इलीगल हो गए हैं, जब ऐसे लग रहा हो कि कंपनी की प्रॉपर ऑडिटिंग या रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जब ऐसे लग रहा हो कि कंपनी की पूंजी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जिस चीज़ के लिए बोला गया था उस चीज़ के लिए, यानी प्रॉस्पेक्टस में जिस बात के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पूंजी ली गई थी, कंपनी ने कैपिटल ली थी, उस ऑब्जेक्टिव के लिए वो पूरी नहीं हो रही हो या काम में नहीं ली जा रही हो, अंशधारियों के साथ में, शेयर होल्डर्स के साथ में कुछ धोखा या चीटिंग की जा रही है, संचालक मंडल अपनी तरफ से कोई विशेष बेनिफिट उठा रहे हैं, ऐसी कोई भी स्थिति में न्यायालय इस तरीके के ऑर्डर दे सकता है, कानून से इस तरीके का आदेश आ सकता है कि कंपनी और उसके सदस्यों के बीच के इस पर्दे को हटा दिया जाए और कंपनी और सदस्यों के अस्तित्व को एक माना जाए। जब कंपनी और उसके सदस्यों का अस्तित्व बेटा एक हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के नाम से किए गए सारे कार्यों के लिए उसके सदस्य ऑटोमेटिकली जिम्मेदार हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। तो अब कंपनी में जितनी भी गड़बड़ियां चल रही है, उस गड़बड़ियों के लिए सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके लिए उन्हें पनिशमेंट, सजा भी दी जा सकती है, आर्थिक दंड, फाइनेंशियल पेनल्टीज भी दी जा सकती है। तो ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है। इसी चीज को हम कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी को बेनकाब करना या लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। अगर हम देखें कंपटीशन एग्जाम की तरफ से तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर करना है, इसकी पूरी डिटेल अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स भी है जिनकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।